लिखेंगे बउआ। अ, लिखेंगे फोर मेटेलिक प्लेट। ये क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखा रहे हैं बाबू। लिखेंगे फोर मेटेलिक प्लेट, फोर मेटेलिक प्लेट each having area A, each having area A are placed as shown, are placed as shown, placed as shown, full stop. The distance between consecutive plate is D. The distance between consecutive plate is D, full stop. Alternate plates are connected to the point A and B. Alternate plates are connected to the point A and B. Connected to the point A and B. Full stop. Find equivalent capacitance of the system. Find equivalent capacitance of the system. वही है, ए पॉइंट इधर है, बी पॉइंट इधर है। ठीक है, तो इसी का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको निकालना है। पूरा रखिएगा, है ना, ये पूरा है। इसमें क्या है कि अगर आप इसे देखोगे गौर से तो आप क्या पाओगे कि मान लो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, सपोज ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इधर क्या होगा, ऐसे जाएगा, तो पॉजिटिव टर्मिनल से जो जुड़ा हुआ होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसे ये भी पॉजिटिव से ही जुड़ा हुआ, मान लो कि ये ऐसे बैटरी लगाएगी ना, क्योंकि बैटरी लगाते हैं, बोलते हैं जिसके क्रॉस में पूछता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, वहां में जूम करते हैं कि बैटरी लगाए हुए हैं। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव, तो पॉजिटिव चार्ज गया। और ये भी क्या है, पॉजिटिव है, तो इस पर भी क्या आएगा आपका, पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, ये क्या है बउआ, ये निगेटिव है टर्मिनल, तो इस पे क्या जाएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। इस पे आपका निगेटिव चार्ज आएगा। तो चूंकि यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव है, यहाँ भी आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। ये ये निगेटिव है, यहाँ भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, चूंकि बीच वाला दोनों प्लेट पे आपका निगेटिव होगा, मतलब अ, दोनों साइड में आपको चार्ज को रिप्रेजेंट करना होगा ऐसा करके। अगर हम प्लेट नंबर की बात करें, सपोज कि मान ली ये प्लेट वन है, सपोज ये प्लेट टू है ना, दोनों पॉजिटिव वाला, ये निगेटिव वाला ये प्लेट नंबर थ्री है, मान लो ये नीचे वाला प्लेट फोर नंबर प्लेट है, ऐसा करके। तो एक तो ये क्लियर हो गया बउआ कि जो प्लेट नंबर आपका टू है और प्लेट नंबर आपका क्या थ्री है, प्लेट नंबर थ्री, ये दोनों प्लेट पे क्या है, डबल अमाउंट ऑफ चार्ज है विथ रिस्पेक्ट टू प्लेट नंबर वन एंड फोर। तो किसी एग्जाम में ऐसे भी पूछा था कि भाई अमाउंट ऑफ चार्ज के बारे में, मान लिया अगर कह देगा कि प्लेट नंबर ए पे, मतलब वन पे अगर मान ली क्यू चार्ज है, तो प्लेट नंबर तीन पे क्या होगा, प्लेट नंबर दो पे क्या होगा, चॉइस देगा क्यू बाई टू, टू क्यू थ्री क्यू, ऐसे। प्लेट नंबर चार पे रिलेशन देगा, तो प्लेट नंबर एक और चार पे क्या है, इक्वल चार्ज है। और इस चार्ज के रिस्पेक्ट में ट्वाइस अमाउंट ऑफ चार्ज प्लेस नंबर टू और प्लेस नंबर थ्री है। और फिर निगेटिव कहाँ पे होगा, कहाँ पॉजिटिव, तो उसके लिए आपको टर्मिनल बता देगा। ठीक है, तो अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ निगेटिव।
ठीक है, ये चीज हो गया पहला नंबर। दूसरा नंबर बउआ, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव निगेटिव एक कैपेसिटर बना, ये निगेटिव पॉजिटिव दूसरा कैपेसिटर बना, ये पॉजिटिव निगेटिव तीसरा कैपेसिटर, तो तीन गो कैपेसिटर बना बउआ। आपको क्लियर कहा है कि एक कैपेसिटर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। तो हम जानते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होता है। आपको ये क्लियर लिखा हुआ क्वेश्चन में कि द डिस्टेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव प्लेट इज डी, मतलब ये दोनों के बीच में डी डिस्टेंस है, ये दोनों के बीच में डी डिस्टेंस है, ये दोनों जो कंजिक्यूटिव मतलब लगातार प्लेट है, लगातार प्लेट के बीच में डिस्टेंस डी है। तो एक कैपेसिटर का हुआ ए एप्सिलॉन नॉट डी है। क्या है, ये तीनों आपस में पैरेलल है बउआ। पैरेलल कैपेसिटर में सीक्वेंस क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो तीन बार इसे प्लस करेंगे, चाहे तीन से यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो पूरा सिस्टम का सी इक्विवेलेंट होगा वो ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी इंटू थ्री होगा। ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी इंटू थ्री हो जाएगा। बोलो, कोई डाउट है तो? अनुष्का पारवी बोलो। नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। हम्म। सेम क्वेश्चन अगर आपका सेम है, बस थोड़ा सा हम अंतर कर रहे हैं यहाँ पे। सब कुछ सेम है बउआ, डाटा के साथ सब कुछ सेम ही रहेगा। अगर हम ऐसे दे दें क्वेश्चन को, ठीक है, ए और बी, इसमें क्या फर्क पड़ेगा बउआ, ये आप बताएंगे हमें प्लीज। ठीक है, और इसका आंसर क्या हो सकता है? यहाँ पे भी जो टर्मिनल ए है, सपोज हम पॉजिटिव मान लेते हैं कि बैटरी ए से लगा हुआ है, ऐसा बैटरी ये पॉजिटिव है नेगेटिव, यहाँ क्या जाएगा, यहाँ पॉजिटिव जाएगा। ये भी पॉजिटिव से जुड़ा है तो यहाँ पॉजिटिव जाएगा। ठीक है, और बी निगेटिव है, ये निगेटिव से जुड़ा है तो यहाँ निगेटिव जाएगा, यहाँ भी निगेटिव होगा, यहाँ भी निगेटिव होगा, यहाँ भी निगेटिव होगा। ठीक है, अब सोचना पड़ेगा कि यहाँ कितना कैपेसिटर बनेगा, कोई बता पाएंगे? जैसे पिछले वाले में तीन बनना है, एक पैरेलल का तो आपका ए एप्सिलॉन नॉट डी हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, एक पैरेलल प्लेट का मतलब एक कैपेसिटर का होता है एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो यहाँ कितना बन पाएगा, जैसे पीछे वाले में तीन बना था, यहाँ क्या हो पाएगा, बोलोगे? अनुष्का आवाज आ रही है तो बोलिए आप भी। यहाँ पे बाबू, जैसे देखो ये पॉजिटिव निगेटिव है, दोनों निगेटिव निगेटिव नहीं रहेगा, तो यहाँ चार्ज का क्वांटिटी ट्वाइस नहीं होगा बुआ। ठीक है, दोनों निगेटिव निगेटिव अट्रैक्ट नहीं करता, रिपल करता है, तो यहाँ नहीं होगा नहीं। तो और हमेशा जो कैपेसिटर पैरेलल प्लेट बनता है बुआ, अगर एगो पॉजिटिव प्लेट होगा तो दूसरा निगेटिव मस्ट है, तभी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहलाएगा। तो यहाँ पॉजिटिव निगेटिव एक कैपेसिटर हुआ। ठीक है, और यहाँ पॉजिटिव निगेटिव दूसरा कैपेसिटर, यहाँ दो ही कैपेसिटर बनेगा, जबकि पिछले क्वेश्चन में क्या था, तीन बन गया था बुआ। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, ऐसा तीन था बुआ, तो तीन पहला प्लेट बना था, यहाँ पे दो ही बना बुआ, ये दोनों के बीच में प्लेट तो है बुआ, लेकिन ये पहला प्लेट नहीं हो चुकी, दोनों में सेम ही चार्ज आएगा प्लेट पे, दोनों निगेटिव प्लेट है चार्ज का, तो इसलिए कैपेसिटर जैसा बिहेव नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ दो ही कैपेसिटर होगा, इसलिए इसका आंसर ए प्लस नॉट बाई डी इंटू टू हो जाएगा। ठीक है, पूछेंगे तो समझ में आएगा। जैसे मान लो कि एक पहले कैपेसिटर था वो ऐसा कर करके पहले फिर कैपेसिटर था। ठीक है, वही एरिया ए है, डिस्टेंस जो है दोनों के बीच का डी है, तब हुआ ए डी है। अब ये क्या किया गया, सेम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हुआ, आपको हाफ पोर्शन में क्या कर दिया गया आपका,
हाफ पोर्शन में मान लेते हैं डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इंसर्ट कर दिया गया है आधा में, तो अब क्या होगा सी इक्विवेलेंट? सिमिलरली मान लिया ऐसे ना लगा कर करके, मान लो ये क्वेश्चन है, इसके बाद ये मान लेते हैं आपको ऐसे ना डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे कर करके, ऐसे होगा जैसे ये पहला प्लेट है, तो आधा आधी ऐसा करके भर देगा आपका, ऐसे कर करके डायलेक्ट्रिक डालेगा कांस्टेंट के, ठीक है। तो इसका क्या होगा? अगर इसका कैपेसिटेंस सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी है, जो होता है वो पहला प्लेट कैपेसिटर का, ठीक है। तो वैसे ही इसका सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा और इसका सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे ऐड करेंगे बउआ, तो वही है कि दोनों क्या होगा आपका, ये दोनों आपस में पैरेलल कहलाएगा। एक ये कैपेसिटर बन जाएगा ये वाला, एक ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में है। तो जब इसका निकालेंगे सी इक्विवेलेंट, जब इसका सी इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो सपोज इसका हम लिखते हैं ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, एक्चुअल में क्या आएगा, एरिया बउआ आधा हो जाएगा पूरा प्लेट। अगर जैसे बोर्ड इतना दूर है, बोर्ड का अगर मान लेते हैं हम ऐसा ऐसा कर देंगे बउआ, तो एरिया क्या होगा, आधा हो जाएगा। तो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू 1/2, क्योंकि एरिया A/2 हो गया बुआ, पहले पूरा एरिया ए था बुआ प्लेट का, अब आधा दूर में, तो ये हवा वाला एरिया है, ये क्या है, एयर वाला है। तो एयर वाला एरिया क्या है, पहले पूरा एरिया ए है लेकिन आधा एरिया A/2 होगा जो हवा के लिए। तो एयर में क्या हो जाता है, कुल एरिया क्या है, अब ए नहीं है बुआ, एयर वाला एरिया A/2 है। तो एरिया ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, डिस्टेंस तो वही है बुआ। ये हो गया एयर वाला पोर्शन का, प्लस डायलेक्ट्रिक वाला क्वेश्चन पोर्शन का क्या होगा, के टाइम्स बढ़ जाता है कैपेसिटर, तो के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, बट क्या एरिया ए है इतना दूर का, नहीं, कुल एरिया ए था, आधा हिस्सा में फिल किया गया है, तो आधा एरिया हो गया, ये होगा, तो ये होगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको 2D इंटू के एप्सिलॉन नॉट बाई 2D, ठीक है। मान लेते चाहो तो ए एप्सिलॉन नॉट बाई 2D को कॉमन ले लो, तो एप्सिलॉन नॉट बाई 2D, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पे के बचेगा, तो ए एप्सिलॉन नॉट बाई 2D इंटू 1 प्लस के, चाहे के प्लस 1 जो भी, ठीक है। तो ये सी इक्विवेलेंट हो जाएगा बउआ, ये हो जाएगा इसका, जब हमने ऐसे ऐसे करके भरा है। लेकिन जब हमने डायलेक्ट्रिक को ऐसे ऐसे करके भरा, ठीक है, ये डायलेक्ट्रिक है, ये वाला पोर्शन क्या एयर है बउआ, ये वाला पोर्शन क्या एयर है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे प्लेट का एरिया में कोई चेंज नहीं आया, ये पहले भी ए था अब भी ए है, लेकिन क्या होगा, पहले जो है डिस्टेंस डी था बउआ, डिस्टेंस टोटल क्या था, डी था पहले, डी, ठीक है, पहले डी था, लेकिन अब आधा पोर्शन में है, तो जितना दूर डायलेक्ट्रिक है बउआ उतना दूर क्या है, ये डिस्टेंस अब D/2 हो गया। ये मान लो कि दो प्लेट हो गया, और ये दो प्लेट के बीच में एक्चुअल में डायलेक्ट्रिक है, बट प्लेट मान के चलेंगे। तो यहाँ क्या है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, जबकि यहाँ एयर है, तो इसका क्या लिखेंगे बउआ, इसका हम वैल्यू लिखेंगे, मान लो कि इसका C1 है, तो C1 का वैल्यू हो जाएगा ए, एरिया में तो कुछ चेंज नहीं आया, एरिया तो जस्ट कट है, डिस्टेंस घट गया है, तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डिस्टेंस डी की जगह क्या है, D/2, ये इसका हो गया। और चूंकि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है बउआ, तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो जाएगा, के से मल्टीप्लाई होगा, कभी भी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट डायलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस बढ़ता है। C1 एयर वाला का सपोज वैल्यू C2 है, C2, तो एरिया प्लेट का क्या है, ए है, एप्सिलॉन नॉट अपॉन, यहाँ पे भी डिस्टेंस डी ना हो गया, D/2 है, D/2 है, ठीक है। ये C1 C2 हो गया। अब फाइनल आंसर क्या होगा बउआ, ये और ये क्या है, सीरीज में है, पैरेलल में नहीं है बउआ, ये और ये क्या सीरीज में है। यहाँ पे क्या था, ऊपर नीचे था, तो ये भी देखो, ये प्लेट पॉजिटिव से जुड़ा है, नीचे वाला भी आधा पॉजिटिव से जुड़ा है, ये आधा ऊपर वाला निगेटिव से जुड़ा है, ये आधा निगेटिव से, ऐसे बैटरी का लगा हुआ है बउआ, ठीक है। तो
तो ये दोनों पैरेलल में है, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है बुआ। देखो ये क्या है, मान ली बैटरी का पॉजिटिव से है, ये बैटरी का निगेटिव से जुड़ा है। ठीक है। लेकिन तो अगर हम ऐसे करके मान है दो गो, तो इसका मतलब ये सीरीज में हो गया बुआ, सीरीज में। ठीक है, एक बैटरी लगा है, ऐसा करके चार्ज आएगा, ऐसे बढ़ते जाएगा, ये सीरीज में हो गया। तो सीरीज में सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C1 C2 अपॉन C1 + C2। ठीक है, 1/C इक्विवेलेंट होता है ना, 1/C1 + 1/C2, तो C इक्विवेलेंट C1 C2 अपॉन C1 C2। यहाँ वैल्यू पुट करोगे, C1 इतना मल्टीप्लाई इतना अपॉन इतना प्लस इतना, ऐसा करके करोगे बुआ, है ना। काट उठ के जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा। क्या पूछ लेगी, अगर डाउट है तो पूछ लेगी। ठीक है, हो गया यहाँ तक। एक क्वेश्चन लिखेंगे। लिखो, टू पैरेलल पेयर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, टू पैरेलल पेयर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C and 2C are connected in parallel, are connected in parallel, C and 2C are connected in parallel, and charge TO2 potential difference V, and charge TO2 potential difference V, potential difference V, full stop. The battery is then disconnected, the battery is then disconnected, and the region between the plate of capacitor, the battery is then disconnected, and the region between the plate of capacitor, the region between the plate of capacitor C, plate of capacitor C is completely filled with material. C is completely filled with material of dielectric constant K, of dielectric constant K. Find potential difference across the capacitor. Find potential difference across capacitor. ठीक है, ये आपके पास अच्छा क्वेश्चन है। टू पैरेलल कैपेसिटर का रहा, मान लो कि दो कैपेसिटर है आपका, आप ऐसा करके जुड़े हुए हो। ठीक है, एक का वैल्यू क्या है आपका, मान लो C है, दूसरे का वैल्यू 2C है। ये कह रहा कि टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और कैपेसिटेंस C and 2C आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड चार्ज टू ए पोटेंशियल डिफरेंस V। इसको क्या किया आपने, V पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज किया है, V वोल्ट का बैटरी लगाया है, V वोल्ट का क्या है, बैटरी लगाया है। अब क्या कहता है, द बैटरी इज देन डिस्कनेक्टेड। उसके बाद क्या है, जब पूरा चार्ज हो गया तो इसको हटा दिया गया, और ये बोला है कि द रीजन बिटवीन प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज कंप्लीटली फिल्ड विथ मटेरियल ऑफ। तब इसको हटाने के बाद यहाँ पे आपने क्या किया है, एक डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का मटेरियल इंसर्ट किया है। तब बोला कि अब बताओ कि कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। अब आपको बताना है, ठीक है। बोर्ड में एकदम प्योर इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है बाबू। बोर्ड में जब भी क्वेश्चन पूछा है तो डायलेक्ट्रिक, पहले डायलेक्ट्रिक नहीं रहेगा, उसके बाद डायलेक्ट्रिक डालेगा। पिछले 5-7 साल का क्वेश्चन जब भी पूछा है वो 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल में, तो एग्जैक्टली ऐसे ही वो पूछा है। ठीक है, देखो तो क्वेश्चन काफी आसान है इस टाइप का। देखो, जब बैटरी लगा हुआ था बउआ, तो कुल टोटल चार्ज कितना स्टोर करेगा। बैटरी जब लगा हुआ है तो टोटल चार्ज स्टोर कितना करेगा। यहाँ से चार्ज निकलेगा बउआ, मान ले Q, यहाँ पे जाएगा कितना, Q इक्वल टू C भी। तो ये जो है कैपेसिटर वो Q इक्वल टू C भी प्लस ये C का वैल्यू क्या, 2C, Q इक्वल टू C भी यानी 2C भी, C भी प्लस 2C भी। ठीक है, C भी प्लस 2C भी। तो टोटल चार्ज आपका क्या होगा, 3C भी। टोटल चार्ज क्या हो गया, क्यू टोटल जो है आपका 3C भी। अब हम जानते हैं बउआ, चूंकि अब बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी है। ठीक है, बैटरी डिस्कनेक्ट करने से चार्ज नहीं बदलता है बउआ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज,
है ना, तो चार्ज का वैल्यू नहीं बदलता है बउआ। ठीक है, तो अब क्या किए, नाउ बैटरी डिस्कनेक्टेड, नाउ बैटरी डिस्कनेक्टेड, बैटरी डिस्कनेक्टेड, डिस्कनेक्टेड एंड क्या किए हैं, डायलैक्ट्रिक इंसर्टेड, बैटरी हटा कर करके अब क्या किए, बैटरी हटा दिए और इसमें डायलैक्ट्रिक इंसर्ट कर दिए। टू सी वाले में, सी वाले में कोई छेड़छाड़ नहीं किए, टू सी वाले में डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट के इंसर्ट कर दिए। नाउ बैटरी डिस्कनेक्टेड एंड डायलैक्ट्रिक इंसर्टेड, के इंसर्टेड, एक ही में सिर्फ इंसर्ट किए हुआ, टू सी वाले में, सिर्फ टू सी वाला में इंसर्ट किया है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, जो आपका बैटरी किस में डिस्कनेक्ट किए थे, बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपिटल सी इज कम्प्लीटली, अच्छा नहीं हुआ, टू सी में, सी में जिसमें भी फिल करेंगे, ये क्वेश्चन में हमने लिखा है सी वाले में किया है। ठीक है, टू सी में भी किसी में कर सकते हैं, वो मैटर नहीं करेगा। अब जिसमें करेंगे वो उसमें आपको लिखना होगा कि पोटेंशियल क्या आएगा। तो हमने सी वाले में ये किया है, इंसर्ट किया डायरेक्टिव को। अब क्या होगा बाबा, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि चार्ज तो नहीं बदलेगा, ठीक है, और सब कुछ बदल सकता है, चार्ज नहीं बदलेगा, क्योंकि बैटरी जो था वो सोर्स होता है चार्ज का, हम बैटरी हटा चुके हैं, इसका मतलब ये जो चार्ज स्टोर करके रखा है वही चार्ज बुआ इधर उधर होगा, वही चार्ज इधर उधर होगा, इधर उधर का मतलब इसी में घूमेगा, चार्ज निदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। ठीक है, ओनली ट्रांसफर होता है बुआ। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अनुसार क्या आ जाएगा, इसका कैपेसिटेंस सी है, अब पोटेंशियल क्या हो जाएगा बुआ, तो के सी वी डैश प्लस, इसका पोटेंशियल क्या होगा, क्यू इक्वल टू सी भी, क्यू इक्वल टू सी भी, तो इसका कैपेसिटेंस टू सी है, भी डैश, दोनों वह पैरेलल में है, दोनों के क्रॉस में पोटेंशियल सेम आएगा। ठीक है, तो इसमें आपका कुल चार्ज कितना होगा, चार्ज इक्वल टू होता क्यू इक्वल टू सी भी, तो चूंकि अब सी का वैल्यू सी ना है, के सी है, अगर मान लेते हैं सी के जगह पे टू सी वाले में रखते, तो यहाँ के नहीं लगते, यहाँ पे टू के सी भी डैश देते, हमने सी वाले में रखा था, यहाँ के है, मान ले दोनों में डाल देते तो के सी भी डैश, यहाँ पे टू के सी भी डैश, अगर दोनों में डालते डायलेक्ट्रिक को, हो सकता है बउआ थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन करे, तो यहाँ का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट टू दे दे, यहाँ का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट तीन दे दे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता बउआ, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट डालने से क्या होता है, कैपेसिटेंस बढ़ जाता है बउआ। तो अगर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट टू दे रहेगा तो यहाँ टू इंटू सी भी डैश करेंगे, अगर मान ली यहाँ वाले में मान ली फाइव डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो यहाँ पे फाइव इंटू टू सी इंटू भी डैश जो भी है, तो क्यू इक्वल टू सी भी होता है, सी जो है के सी हो गया, भी डैश हो गया, क्यू इक्वल टू सी भी, तो क्यू सी का वैल्यू टू सी है, इसका ओरिजिनल डाटा भी डैश है, यहाँ डायलेक्ट्रिक नहीं है इसलिए के नहीं है। तो अब जो है टोटल चार्ज जो है बउआ इसके पास ये रहेगा, अब टोटल चार्ज ये रहेगा, अब पहले कुल कितना चार्ज था, थ्री सी बी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अनुसार जो चार्ज पहले है वही अब भी रहेगा। ठीक है, चार्ज में वैल्यू में चेंज नहीं आएगा, भी डैश को कॉमन ले लेंगे, कट किया जाएगा, सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, भी डैश को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे के बचेगा, यहाँ पे टू बचेगा, तो के प्लस टू, भी डैश कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में के प्लस टू इक्वल टू थ्री भी। ठीक है, तो थ्री भी अपॉन के प्लस टू मल्टीप्लाई में है भी डैश के साथ, तो इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो अब जो नया पोटेंशियल होगा बउआ वो थ्री भी अपॉन के प्लस टू होगा, नया पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा थ्री भी अपॉन के प्लस टू होगा। पूछोगे बउआ तो ज्यादा समझ में आएगा न्यूमेरिकल में। ठीक है, हो गया होगा मेरे ख्याल से। पार भी बोलो डाउट है कुछ तो। नहीं सर ठीक है। तो यहाँ से एक न्यूमेरिकल आना है, वो इतना ही है समझे? देखो बोर्ड का क्वेश्चन पहले से आउट है बउआ, एक क्वेश्चन कैपेसिटेंस का आपको आएगा, इतना ही है एकदम, है ना, वो छोटा न्यूमेरिकल दे बड़ा दे जैसे भी दे बस देगा जरूर। देखो लिखेंगे फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच ऑफ कैपेसिटर, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच ऑफ कैपेसिटर, ये वो कैपेसिटर ये है C1, यहाँ पे आपका E1 है, ये कैपेसिटर C2 है, और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस E2 है, E2, यहाँ E1, ये दिया हुआ कंडीशन कि E2 जो है, जो बैटरी का ये जो है हाई ज्यादा रेटिंग का है, E2 ग्रेटर है E1 से।
ये बैटरी है दोनों, ये दोनों कैपेसिटर है। तो पूछ रहा है दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो इसमें तो जैसे सर्किट में चलते हैं बउआ, वैसे करके किसी भी पॉइंट पे आप ए ले लो, किसी भी जगह पे आप ए ले लो पॉइंट, जैसे चलते हैं बैटरी में मतलब लूप में वैसे चलेंगे। ठीक है, जैसे भी ए ले लिए, लो से हाई पे गए, लो से हाई पे गए तो प्लस E1 हो जाएगा प्लस, मान लो इधर ही मेरा चार्ज का फ्लो है सपोज। अच्छा E2 जो है ग्रेटर दिया है ना, तो E2 ग्रेटर दिया है तो ये फिक्स हो गया, वो चार्ज ऐसे जाएगा, ये फिक्स हो गया चार्ज ऐसे जाएगा। हम चल क्या रहे हैं, हम ऐसे चले उल्टा हुआ है। तो यहाँ से चले लो से हाई गए तो वी ए लिखे मतलब E1 लिखे, यहाँ का पोटेंशियल वी ए, लो से हाई E1। चूंकि चार्ज का जब उल्टा चलेंगे तो प्लस साइन आएगा, चार्ज के लॉन्ग चलेंगे तो नेगेटिव साइन। जिधर चार्ज का फ्लो है चूंकि E2 ग्रेटर है, इसका मतलब E2 के इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज निकल रहा है, इसका मतलब ये क्लियर हो गया। तो हम चार्ज का उल्टा चल रहे हैं, तो लॉस से मतलब कि हम हाई पे चल रहे हैं, प्लस देंगे। तो क्या होगा बुआ, हम कर क्या रहे हैं, हम पोटेंशियल को हर पॉइंट का ले रहे हैं बुआ। जैसे यहाँ का पोटेंशियल हो गया, ये क्या है, पोटेंशियल है बैटरी का। तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल क्या होता है, चूंकि क्यू इक्वल टू सी भी होता है तो भी इक्वल टू क्यू बाई सी। चार्ज क्या है, चार्ज का वैल्यू क्यू है बुआ, और कैपेसिटेंस क्या है, C1 है। कैपेसिटेंस क्या है, C1 है। फिर यहाँ आए बुआ, आगे बढ़े, यहाँ बैटरी पाए, हाई से लो, हाई से लो में क्या होगा, निगेटिव आएगा। ठीक है, E2 निगेटिव आएगा, E2 ऐसे गए। फिर यहाँ का वो पोटेंशियल देंगे, सेम कहानी, V इक्वल टू क्यू बाई सी। चार्ज का वैल्यू क्या है, अब चूंकि क्या है हम ऐसे आ रहे हैं, चार्ज का उल्टा, चार्ज वो ऐसे करके फ्लो हो रहा, हम उल्टा चल रहे हैं, चार्ज को उल्टा चलते हैं क्या देते हैं, प्लस साइन। ठीक है, क्या आ जाएगा Q, चूंकि चार्ज तो सेम रहेगा अपॉन कैपेसिटेंस क्या, C2 क्यू बाई C2। ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ आगे जहां से चले थे VA से, वहीं पे आगे इक्वल टू VA, जहां से चलते हैं वहीं आ जाते हैं। तब हमारा लूप कंप्लीट होता है ना, सर्किट में चलने का यही तरीका होता है। तो VA से VA क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, इधर आकर माइनस होकर जीरो हो जाता है, VA में VA जीरो। बचा क्या होगा, मान लो E1 माइनस C2 को आप एक तरफ रख सकते हो चाहो तो। अगर यहाँ से चार्ज को निकालोगे तो आप इधर एक काम करो, क्यू बाई C1 ले लो प्लस क्यू बाई C2 इक्वल टू E2 को उधर भेजोगे तो प्लस में आ जाएगा E2, और E1 इधर है प्लस में, तो इधर जाके माइनस हो जाएगा। क्यू को कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या, 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, क्यू को कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या, 1/C1 प्लस 1/C2। एलसीएम आ जाएगा C1 C2, ये हो जाएगा C1 प्लस C2 एलसीएम लेने के बाद, ये इक्वल टू E2 माइनस C1। तो क्या होगा, चार्ज का वैल्यू जो हो जाएगा E2 माइनस C1 अपॉन हो जाएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 इंटू ये वाला हिस्सा मल्टीप्लाई C1 C2। तो जो चार्ज फ्लो हो रहा है बउआ, इसका वैल्यू ये हो गया, जो चार्ज फ्लो हो रहा है इसका ये वैल्यू हो गया। जब सर्किट में चार्ज निकल जाएगा तो पोटेंशियल बउआ, चार्ज के जगह पे क्यू की जगह पे ये रख दोगी अपॉन C1, वही पोटेंशियल हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल अक्रॉस C1, वोल्टेज अक्रॉस C1 जो हो जाएगा क्यू, क्यू अपॉन C1। क्यू का वैल्यू क्या है, ये है बउआ, क्यू अपॉन C1, तो इतना अपॉन ये क्यू है, क्यू अपॉन C1। तो जो चार्ज हो जाएगा पोटेंशियल अक्रॉस C1 हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, क्यू की जगह पे ये वैल्यू पुट करोगे अपॉन C1, C1 से C1 कट जाएगा, C1 से C1 कट जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि अगर क्यू की जगह पे ये रखोगे, क्यू की जगह पे रख दीजिए, ये इस सबको हटा दीजिए, क्यू की जगह पे आप रखोगे E2 माइनस C1 इंटू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, तो ये C1 और ये C1 कट गया, तो ये आंसर हो गया। कैपेसिटर 1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा E2 माइनस C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2 अपॉन C1 प्लस C2। पोटेंशियल जो है C1 कैपेसिटर के अक्रॉस। सिमिलरली C2 के अक्रॉस में जो है पोटेंशियल, C2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, पोटेंशियल अक्रॉस C2, पोटेंशियल क्या होता है, V इक्वल टू क्यू बाई सी। तो क्यू की जगह पे ये रखोगे अपॉन C2, तो जो पोटेंशियल जो होगा C2 के अक्रॉस होगा क्यू अपॉन C2, अपॉन C2 होगा, ये C2 कट गया, E2 माइनस C1 इंटू C1 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, यही आंसर आपका आ जाएगा C2 प्लेट के अक्रॉस में। हेलो।
बोलो, को डाउट है पूछ सकते हो। छोटा छोटा क्वेश्चन ही करवा रहे हैं सर जी। वो तो नहीं दिए भाई। ठीक है, पारवे लिखा गया। हाँ जी सर, लिख लिया। एक क्वेश्चन लिखेंगे न्यूमेरिकल, वैल्यू पुट करना होगा, लिखेंगे। एन इबोनाइट रड, एक इबोनाइट होता है डाइलेक्ट्रिक, इबोनाइट रड, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है इसका, इबोनाइट प्लेट कर दो वो है, एन इबोनाइट प्लेट, के इक्वल टू 3 लिख दो ब्रैकेट में। एन इबोनाइट प्लेट 6 मिलीमीटर थिक, 6 मिलीमीटर थिक, is introduced between parallel plate capacitor, is introduced between parallel plate of capacitor of plate, of capacitor of plate of area 2 into 10 to the power minus 2 meter square, 2 into 10 to the power minus 2 meter square, comma, plate separation is 0.01 meter, plate separation is 0.01 meter, find capacitance, फाइंड कैपेसिटेंस, पी का वैल्यू निकालना है। आपका एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है बउआ, इसमें आपका एक इबोनाइट रॉड को इंट्रोड्यूस किया है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 है। इसका एरिया दे दिया आपको, प्लेट का एरिया दे दिया है आपको, प्लेट का सेपरेशन यानी एरिया ए दिया हुआ, प्लेट का सेपरेशन डी दिया हुआ, और इबोनाइट रॉड का थिकनेस टी दिया हुआ है। तो आपको ए टी और टी है और के मालूम है, तो कैपेसिटेंस का वैल्यू आपको निकल जाता है, सी का वैल्यू। जब आपको एरिया मालूम है, डी मालूम है, टी मालूम है, तो ये फॉर्मूला पिछले क्लास में हम लिखे हैं कि कैपेसिटेंस जो होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। सारा डाटा है आपके पास, आपको रखना होगा सब एसआई यूनिट में। मेरे ख्याल से ये सारा डाटा एसआई यूनिट में ही है। ठीक है, टी को कॉमन लेकर आप चाहो फॉर्मूला में चेंज कर सकते हो, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, यहाँ माइनस टी कॉमन ले लो, तो यहाँ 1 हो जाएगा माइनस 1/k माइनस टी। ए की जगह एरिया 2 into 10 to the power minus 2, एप्सिलॉन का वैल्यू आपको याद होना चाहिए, 8.85 into 10 to the power minus 12। डी जो है आपका 0 पॉइंट, अच्छा, डी जो है वो 6 mm है, देख लेना कि क्या है। 6 mm ठीक है, नहीं हुआ, 6 mm है, ये मीटर में है, ये mm में है, तो ये यानी छोटा हुआ है। ठीक है, डी ये है, इसका मतलब ये थिकनेस होगा, टी का वैल्यू। ठीक है, टी का वैल्यू, एबोनाइट का थिकनेस है 6 mm, मतलब ये क्या होगा, 6 into 10 to the power minus 3 मीटर। तो ये टी की जगह पे 6 into 10 to the power minus 3 रखेंगे, 1 - 1/k, के की जगह पे 3 रखेंगे, 1 - 1/3, टी की जगह पे 6 मिलीमीटर है, 6 into 10 to the power minus 3, डी की जगह पे ये है बउआ, ये डी है आपका, पहले प्लेट कैपेसिटर के बीच का सेपरेशन 0.01 मीटर है, डी की जगह पे, ये पूरा रख करके आपको कैलकुलेट करना होगा। पूछो, डाउट है किसी को। क्या हो गया ये, बोलो कोई।
सर बोलो बोलो। सर मेरा नेटवर्क अच्छा नहीं, हमको पहले का कोई क्वेश्चंस दिख नहीं रहा था, तो आप अगर बुलाए होंगे तो हमको सुनाई नहीं दिया। नहीं ठीक है। अभी दिखने लगा है मतलब। ठीक है। लिखो, एक क्वेश्चन लिखो आगे। कॉल भी मेरे ख्याल से कटेगा शायद। लिखो, अ सिस्टम ऑफ थ्री पैरेलल प्लेट, अ सिस्टम ऑफ थ्री पैरेलल प्लेट, each of area a system of three parallel plate, each of area A, and separated by distance d1 and d2, separated by distance d1 and d2, d1 and d2, full stop. The space between them